जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में इस पर चरण रखा बाबू, एक किला 3 किलोमीटर के रेंज में अपने आंखों से देखिए सर, वो एड़ी का हिल का भाग है भगवान विष्णु का। वो हिल का भाग है और ये इधर पंजे का भाग है, अंगुलियों का निशान। ये जो गुफा देख रहे हैं सर, ये अजनबी गुफा है। एक तिलस्मी पत्थर का एक शादी मंडप था जहाँ पर आप खड़े हैं सर, इसके अंदर 3 तल्ला में ग्राउंड महल है। নমস্কার বন্ধু, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শুভাশিস নন্দী সেরিনা। আজকে আমরা চলে এসেছি চুনার ফোর্ট। এই চুনার ফোর্টের কিছু অদ্ভুত ঘটনা আমরা আজকে জেনে নেব। চুনার ফোর্টের পার্ট 3 এর ভিডিও দেখার আগে আমি বলবো আপনারা আমার পার্ট 1 এবং পার্ট 2 ভিডিও দেখে নেবেন। চুনারগড় ফোর্ট চুনারগড় ফোর্টের কিছু রোমহর্ষক ঘটনা যেগুলো আমরা পার্ট 1 এবং পার্ট 2তে দেখেছি, সেগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখবেন, মিস করবেন না। আজকে আমরা দেখতে চলেছি পার্ট 3। জেনে নেব এই কেল্লায় ঘটে যাওয়া সেই সমস্ত রোমহর্ষক ঘটনাগুলো। बहुत पैसा पास हुआ सर, मरम्मत हो रहा है सर। हाँ। बच्चे ना गिरने न पाए। अच्छा अच्छा देखिए अच्छा। बाबू, ये गंगा जो देख रहे हैं, जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में इस पर चरण रखा बाबू, एक किला 3 किलोमीटर के रेंज में अपने आंखों से देखिए सर, वो एड़ी का हिल का भाग है भगवान विष्णु का। वो हिल का भाग है और ये इधर पंजे का भाग है, अंगुलियों का निशान। কি বলছে ভগবান বিষ্ণুর হিল হিল মানে গোড়ালিটা ওখানে পড়েছিল, ওই যে দূরে কেল্লা দেখা যাচ্ছে, ওখানে ওর পায়ের গোড়ালি পড়েছিল, এখানে আঙুল পড়েছিল, আঙুলের নিশান দেখা গেছে এখানে। और जब गंगा हिमालय से निकली तो भगवान विष्णु जी को पैर को पखारते हुई यही गंगा उत्तर काशी को मुड़ गई, घूम गई। अब ये पहाड़ न होता तो गंगा सीधे बिहार बंगाल से निकल जाती, फिर काशी का भी मान न होता। हाँ। और इसी पहाड़ी पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरथरी तपस्या करने के लिए आए थे बाबू। अच्छा। जब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि हमारा भाई तपस्या कर रहा है, शेर भालू चिताबाघ सब दहाड़ रहे हैं जंगलों में, तो उसने बाउंड्री करवाया था ये दीवार। अच्छा अच्छा अच्छा, 56 এই যে বাউন্ডারি হ্যাঁ, हाँ ये बाउंड्री है बाबू ना। दादा नीचे हम तो पहाड़ को बाउंड्री करवाया था सर। अच्छा पूरा बाउंडरी है। पहाड़ को 3 किलोमीटर के रेंज में। अच्छा अच्छा ये अच्छा, बहुत दूर से किला है, लेकिन हर जगह रोक लगी, जंगल लगा, देखिए जंगल सड़क था, हाँ 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 हाँ। जंगल लगा, साफ है, सब अच्छा, सफा अच्छा, होगा गवर्नमेंट ना, अच्छा। तब सगरों घूमने को मिलेगा। ओ अच्छा, पूरा ऐसे ही है पूरा। आइए आइए, काल कोठी दिखाएं। আচ্ছা বাবু আচ্ছা ওকে তুমি আমার হাতে দাও তো, আর একটা আওয়াজ করবে না। आइए बाबू देखिए, ये जो गुफा देख रहे हैं सर, ये अजनबी गुफा है। एक तिलस्मी किला है सर। इसी फोर्ट को इसी जगह के वाराणसी के काशी नरेश राजा चेत सिंह चुनार फोर्ट को मात्र 24 घंटा के लिए मांग रहा था कि 24 घंटा के लिए चुनार का किला मुझे दे दिया जाए, मैं पूरे भारतवर्ष का कर्ज को चुका दूंगा। लेकिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोले नो परमिशन यथास्थिति, जो जैसे है वैसे रहने दीजिए। हमारे देश में तो तमाम सारे फोर्ट हैं, तमाम सारे किले हैं, मैं कौन कौन से किले के दान के रूप में दूंगा, वो नहीं दिए सर। लेकिन ब्रिटिश ने किया क्या, जब उसने पहला पर तो हम लोग जा चुके हैं सर, पर्यटक लेकर 40 बाई 40 का बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन एक बाएं तरफ बहुत बड़ा दरवाज़ा है जो कि अंग्रेजों ने उसको लॉक कर दिया। क्यों लॉक कर दिया कि जब उसकी एक बटालियन 30 गो सैनिक अंदर ढुका, तो जब पहला से दूसरा पर गया तो लोग बताते हैं कि बहुत सोने चांदी का पहले सिक्का चलता था, बहुत खजाना को पा जाता है, और बहुत खुशी हुआ। उसने कहा कि वास्तविक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। जब दूसरा से तीसरा पर गया, वो तिरस वाले गुफा में दिया था, उसको एक अमर ढोल दिया था कि जिस दिन आपकी रणभूमि में सेना मारी जाएगी उस दिन आप ढोल बजा देंगे तो आपकी मरी हुई सेना जिंदा हो जाएगी। अच्छा, ये पाकर स्वामी राजा को हम हो गया, घमंड हो गया कि हमारे जैसा परकर्मी राजा कोई नहीं है। लेकिन मालिक का लीला ही कुछ और होता है। उसको एक लड़की पैदा किया जिसका नाम रखा गया सोनमा।
और सोनमा सोने जैसी समान थी। जो जो बढ़ने लगी, जब शादी का विडंबना हुआ तो स्वामी राजा ने अपने लड़की के लिए 1333 में शादी मंडप बनवाया। आज इतिहास गवाह है सर, दीवारों पर जितना कटिंग देख रहे हो इसमें डायमंड लगा था, हीरे लगे थे, सोने चांदी के पत्थर लगे थे, जो रात को जुगनू की तरह चमकता था। ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सब उखाड़ ले गई। अच्छा, जब ये मंडप बनके तैयार हो गया तो स्वामी राजा ने पूरे दुनिया के राजा को अलर्ट कर दिया कि जो भी कोई राजा मुझे युद्ध में परास्त कर देगा, हरा देगा, मैं अपने लड़की रानी सोनमा संग शादी उसके साथ कर दूंगा। देश के कोने कोने से 52 राजा आए, जम के युद्ध हुआ, नदियाँ खून से बह गई, 52 राजा मारे गए, हाथी घोड़ा मारे गए, नदियाँ खून से बहने लगी। तो स्वामी राजा का जब सैनिक मर जाता था तो भगवान इंद्र जी का दिया हुआ वरदान अमर ढोल को बजा देता था। अच्छा। इसकी मरी हुई सैनिक पुनः उठ के लड़ने लगती थी। अरे वाह, लेकिन राजा को बड़ा चिंता हुई कि अब हमारी लड़की कुंवारी रह जाएगी, कोई वीर पैदा नहीं है। तो उसने सोच समझ कर फिर दोबारा संदेशा भिजवाया कि पृथ्वी पर जितना बड़ा देश है, जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा, मैं अपने लड़की रानी सोनमा संग शादी उसके साथ कर दूंगा, जिससे राम संग शादी सीता जी का हुआ था। तो वो संदेशा दोबारा जाता है महोबा के राजा आल्हा के पास। आल्हा मैहर माँ शारदा का परम भक्त था। वो घबरा गया कि अरे माँ, एक छोटा सा मामूली सा राजा ये बावर राजा को कैसे मार गिराया, इसका कारण क्या है। माँ प्रकट हो गई, उसने कहा नहीं सेवक, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान इंद्र जी का दिया हुआ वरदान को स्वामी राजा ने दुरुपयोग किया है, जाइए मेरा आशीर्वाद है, उसके अमर ढोल को फोड़ो और सोनमा संग शादी करके पुनः महोबा को वापस आओ। वही आता है सर। अच्छा। उसके अमर ढोल को फोड़ा है माँ शारदा का नाम देकर। अच्छा। उसमें से बहुत भयंकर आवाज निकली। अच्छा। स्वामी राजा शीश महल में 7वें तल पर सो रहा था। अच्छा, वो जग गया कि आज हमारी हार कैसे हो गई, पकड़ो पकड़ो, धरो धरो, कौन सा प्रकर्मी वीर हमारे अमर ढोल को फोड़ डाला। इधर आल्हा ने रानी सोनमा को लेके आता है मंडप पे। अच्छा। ये जो गली देख रहे हैं सर, चारों तरफ है कि मेरा इस मंडप की गली में 4-5 फेरा भंवर घूम जाए कि चुनारगढ़ में शादी का मान हो जाए। लेकिन एक फेरा भी भंवर घूमने नहीं पाया। दुश्मनों का घेराव हो गया। अच्छा। आला सोचा कि मैं ही तो करूंगा तो शादी नहीं हो सकेगा। कहने का मतलब सर, रानी सोनमा को घोड़े पर बैठाया और महोबा के लिए प्रस्थान किया। शादी कहीं और हुआ। अच्छा। ये मंडप कुंवारा ही रह गया। ओहो, यहाँ पर शादी नहीं कहीं हुआ। नहीं हो सका सर। आज जितना देख रहे हैं ना, हाँ, इस ऊपर डायमंड था। लेकिन एक चीज और बताने जा रहा हूँ सर, ब्रिज गमन सब यही। और देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि हर किले में राजा दक्षिण तरफ भागने के लिए एक गुप्तचर रास्ता बनाया करता था। जैसे ये महल देख रहे हैं, अपने इस गेट के ठीक सामने पहाड़ पर देखिए सर, एक महल बना हुआ है सामने। ध्यान से देखिए बाबू, वो पहाड़ पर, सामने वाले पहाड़ पर एक महल बना हुआ है, जहाँ 2 पेड़ दिखाई दे रहा है ना। तो जब यहाँ का राजा जान जाता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, चारों तरफ से दुश्मन मुझे घेर रखे हैं, उस वक्त संकट के घड़ी में अपने सारे फौज को लेकर, ये जो गेट बंद हुआ है सर अभी हाल में, इसी गेट के अंदर अंदर मात्र 4 किलोमीटर बाहर निकल जाते थे। बाहर निकलने के बाद में इस क्षेत्र, इस एरिया के 60 किलोमीटर के दायरे में मात्र 4 किला पड़ता था। चुनारगढ़ को लेकर 5 किला। अच्छा। नौगढ़, विजयगढ़, राजगढ़ और सक्तेशगढ़, ये था चुनारगढ़। जिस राजा से संपर्क था उसके तरफ भाग जाते थे। यहाँ पर दूसरा राजा हावी हो जाता था। थोड़ा सा सोनमा मंडप का अंदर का सीन देखिए जरा देखिए। देखिए सर, ये कोई लकड़ी का नहीं है, ये पत्थर का, ये शादी मंडप था। जहाँ पर आप खड़े हैं सर, इसके अंदर 3 तल्ला में ग्राउंड महल है, जो कि राजा जानता था कि इस सुरंग में मुझे कहाँ जाना, कहाँ निकलना है। लेकिन इस चुनारगढ़ किले में एक सुरंग ऐसा था कि बहुत भयंकर घटना हुई है, जहाँ तक उसकी दिल्ली तक जाने का रास्ता था। अभी हम भी आपको दिखा रहे हैं सर, आइए आपको बताएं। ये सब ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया बाबू। ये ब्रिटिश सरकार ने, इसके अंदर जो महल है, ये राजा विक्रमादित्य, जिनके भाई राजा भरथरी तपस्या करने आए थे। अभी आपको दर्शन कराएगा। देखिए, लेकिन गुफा के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो चबूतरा देख रहे हैं सर, इसी जगह आप लोग खड़ा रहे हैं। ये जो चबूतरा देख रहे हैं सर, ये जो गुफा है, ये राजाओं के ज़माने में खुला हुआ था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तब तक ये खुला हुआ था। एक दिन की बात है, अंग्रेज का कर्नल जब इस किले पर अपना कब्जा जमा लिया
तो घूमते घूमते इस किले का निरीक्षण करते करते यहाँ पर आता है, पूछ बैठा कि रास्ता कहाँ गया है। सिपाही बोला सर मुझे पता नहीं। कहे फ़ौरन इसके अंदर जाकर देखो क्या है। सिपाही बोला ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। वो जाता है, पहला से दूसरा, दूसरा से जब तीसरा पर गया तो भूल भलिया वाले रास्ते में जाके फंस गया। अंदर गया तो बाहर नहीं आ सका। 12 घंटा से 48 घंटा हो गया। कर्नल घबरा गया कि कहीं इसके अंदर कुआं तो नहीं है। मेरा सैनिक जाकर उसी के अंदर टपक गया। मेरा सैनिक कहाँ गया। बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाकर इसी जगह एक मीटिंग किया। एक सिपाही को तैयार कर उसके कमर में रस्सा बांधा सर, और महल के अंदर वाले खम्भे में एक रस्सा बांधा कि एक बार तुम कुआं में भी गिर जाओगे तो मैं रस्सा पकड़ के खींच लूँगा, मेरा रिपोर्ट मिल जाएगा। जब सैनिक जाता है तो बोला कि सर मुझे एक हाथ में कागज़ कलम चाहिए और एक हाथ में मसाल चाहिए, काफ़ी अंधेरा होगा। उसका ठीक है ले लीजिए। कर्नल बोला ले लो ठीक है। वो जाता है सर, पहला से दूसरा, दूसरा से जब तीसरा पर गया, काफ़ी अंधेरा देखा, अपने मसाल को जला देता है और अगल बगल घूम कर देखने लगा। एक भी कुआं नज़र नहीं आया। मिला क्या, मात्र 9 गेट मिला। 9 गो गेट मिला। 9 गेट पर 9 किले का नाम फारसी भाषा में लिखा था और अंतिम में लिखा था हर किला से होते हुए अंडरग्राउंड दिल्ली तक जाने का रास्ता। ऊपर आता है, सारी बात अपने कर्नल से कहने लगा। कर्नल समझ गया कि देखे राजाओं का बना हुआ एक गुप्तचर किला है, जो गया सो गया, अभी इसको ढाक दो। आज हमारा देश आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गया, लेकिन भारत सरकार इसको छुआ तक नहीं। अब खुलने की बारी आ गई सर। 36 गुफा में मात्र 4 गुफा खुलने जा रहा है, एक यहाँ का और 3 नीचे का। अच्छा, दिल्ली बम्बई नहीं, केवल अंदर का सीट दिखाया जाएगा, गवर्नमेंट टिकट लगा देगा। आइए राजा भरथरी का दर्शन करें। इधर आ जाइए। हाँ देखिए बाबू, धन्य है चुनार की नगरी, धन्य है चुनार का किला। ये वही राजा भरथरी महाराज हैं जो राजा में महाराजा कहलाते थे। जब इनको सत्यता ज्ञान हुआ कि मैं तो राजा में महाराजा हूँ, हमारे पास हीरे मोती माल खजाना हाथी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन मरने के बाद हमारे संग कुछ जाने वाला नहीं है, ये जानकर अपने राजपाट को त्याग दिए और भगवान के खोज में निकल पड़े। दुनिया में बहुत जगह भ्रमण किए, कहीं इनको शांति नहीं मिला। घूमते घूमते जब इस पहाड़ी पर आए, जिस पहाड़ी पर भगवान विष्णु जी का चरण पग पड़ा हुआ था, और माँ गंगा के पावन तट पर पहाड़ के कंदरा में बैठकर एक तपस्या करते करते अंत समय गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुए। अपने इच्छा अनुसार ये जिंदा समाध हो गए। इनकी कहानी दुनिया में अमर हो गई सर। लेकिन एक घटना घट गई। घटना क्या घटा, जो हमारे महंत जी का कहना था कि शेर शाह औरंगजेब पृथ्वीराज पिथौरा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इस्लाम शाह अकबर हुमायूं बाबर जैसे महाराजा आए तब तो ठीक था। जब एक कट्टरवादी बादशाह का आगमन होता है जिसका नाम था औरंगजेब बादशाह, औरंगजेब बादशाह को उत्तर प्रदेश में जब आगमन हुआ तो वाराणसी सारनाथ से होकर माँ विंध्यवासिनी के पास जाता है। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर देखकर आवाज कर देता है कि मंदिर गलत है, इसको तोड़कर मस्जिद बनवा दिया जाए। जैसे उसके सैनिक ने माँ के दरबार में घुसे तोड़ने के लिए, माँ का दरवाजा ऑटोमेटिक पत्थर से लगता चला गया। एक करिश्मा देखकर बोला, माँ मैंने दुनिया में बहुत सारे मंदिर को देखा, लेकिन ऐसा करिश्मा नहीं देखा। माना कि आप में आदिशक्ति हैं, मैं आपके स्थान से प्रस्थान होता हूँ। तब उसका सिपाही संतरी बोल बैठा, कहा महाराज इस महामाया के नगरी में आकर आपने हारी नहीं माना, आपने माथा नहीं ठोका, आप प्रस्थान के लिए क्यों बोले? कहीं चलना है क्या? कहा मुझे चलना है चरणागढ़ पर्वत पर चुनारगढ़ में, जहाँ राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरथरी की अमर तपस्वी स्त्री है, जो दुनिया में उनका बहुत नाम सुने हैं, बहुत तारीफ सुने हैं। जिद्दी था, आता है घोड़ा से उतर गया और बोल दिया सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। इसमें से कोई आवाज़ नहीं निकला। जब आवाज़ नहीं निकला तो उसने सोचा कि झूठा मंदिर है, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं निकला? ये जोगी आदमी, साधु संत महात्मा आदमी से दुनिया से क्या लेना देना? इनका तो मकोरा 3 तल्ला अंदर बना है जहाँ से गंगा बहती है, ये दुनिया से इनसे क्या लेना? लेकिन मूर्ख ने नहीं माना, बोला इसको तोड़कर मस्जिद बनवा दिया जाए। जैसे उसके सिपाही ने पूरे मंदिर को तोड़ डाला, ये मंदिर का पत्थर का घाट दिखाई दे रहा है साहब, जो देख रहे हैं। हाँ। तब तक तो बाबा कुछ नहीं बोले। जब इनके धाम पर अपना घना तोड़ा पटका है, सब अपने आंखों से देखिएगा, पटिया फट गई है, गड्ढा जो देख रहे हैं उसके अंदर छेदा है, उसमें से काले काले बोलता मुंह माछी भौरा निकलना शुरू हो गए। सेना में भगदड़ मच गई, सेना भागने लगी। औरंगजेब बादशाह शीश महल में आराम कर रहा था। दौड़ता हुआ अधिकारी जाता है, कहता महाराज वो कैसा मकबरा, कैसा मंदिर है कि कई घर में उसमें से काले काले मधुमक्खी भौरा निकल रहे हैं। मेरी पूरी पलटन, मेरी पूरी बटालियन तो भाग गई, अब क्या होगा? इतने में औरंगजेब बादशाह क्रोध में आ जाता है, कहता है मूर्ख, कुत्तों की तरह हाँफते हो हमारे पास क्यों आए? तुरंत अधिकारी को आदेश करो कि हजारों लीटर सरसों का तेल खौलाकर और खोलता हुआ तेल उस गड्ढे में डाल दो, सब मर जाएगा।
राजा का हुक्म होते हुए छोटा सा गड्ढा में हजारों लीटर तेल डाला गया, सारा तेल बगल में गंगा में बहता नजर आया। एक भी बोलता नहीं मरे और स्पीड बना लिए। जब दोबारा खबर जाता है तो औरंगजेब बादशाह जिद्दी बोलता है कि चलो मैं करीब से देखता हूँ। अपना शीश महल का दरवाज़ा खोलकर जब इनके पास आता है देखने के लिए, इनका पहला दरवाज़ा नहीं चल पाता है। सारे मधुमक्खी भौरे इसके ऊपर टूट पड़े और 4 फीट की दूरी से गुंबज बना के घेर लिया। अपनों के घिरता देख औरंगजेब बादशाह सहम गया, डर गया। कहा, महाराज राजा भर्तरी, हमारी गलती को क्षमा करो। मैं नहीं जानता था कि आप में आदि शक्ति है, लेकिन मैं कसम खाता हिंदुस्तान में आपके दरवाजे से पूरे हिंदुस्तान का मंदिर तोड़वाना बंद करवा दे रहा हूँ। और मैं अपने सापाक हाथों से एक इतिहास लिख दे रहा हूँ कि हमारे रहने न रहने पर कोई हुकूमत बादशाह आएगा, आपका कदर इज्जत करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका लिखा हुआ फरमान मुहर पहले भोजपद पर था। ये फोटो का भी है बाबू। तो कहने का मतलब सिद्ध आत्मा है, जो सच्चे दिल सच्ची आत्मा से जो कोई मन्नत करता है उसका हर कार्य पूर्ण होता है। इसलिए देश विदेश के मंत्री से लेकर मिनिस्टरों का तांता लगा रहता है, जिसका यदि आप मैं लगा के कोई सरसों का तेल या देसी घी भरेंगे उस गड्ढे में तो कभी नहीं भरेगा, सूखता चला जाएगा। और श्रद्धापूर्वक नमन करेंगे तो तुरंत भर जाएगा। यही इनकी पहचान है। इन्हीं के दर्शन करने के लिए देश विदेश के मंत्री से ले मिनिस्टरों का तांता लग रहता है। सर दर्शन कर लीजिए, चंदन लगाइए थोड़ा सा महाराज, और उसके बाद में आपको दिखाएं अकबरी गेट दिखाते हुए आपको आगे चंदन लगा। अशोक गाइड है। अच्छा, अभी बोल आपका नाम मेरा नाम अशोक गाइड, चुनार फोर्ट, चुनार किला, अशोक सोनकर। अच्छा, अशोक गाइड। फोर्ट कब खुलता है बोलिए? फोर्ट माने किला। हाँ, मैंने कब खुलता है? ये हाँ, फोर्ट खुलता है सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। हाँ, ये जब कभी बंद रहता है साल में, कभी बंद रहता है? नहीं, नहीं, हमेशा चालू रहता है सर। अच्छा। और रह गई बात कि जिसे कभी शूटिंग वूटिंग करने वाले आते हैं, जैसे कि बंटी और बबली का शूटिंग हुआ, अच्छा, और खुदीराम बोस का शूटिंग हुआ, अच्छा, तो किला बंद हो जाता है इस दौरान। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, और तब बंद रहता है। तब बंद हो जाता है। अच्छा। और नहीं तो किला में घूमने के लिए तमाम सारी चीज़ें हैं। इस वक्त किला आप जानते हैं मात्र 20% देखें, अच्छा, अभी 80% बाकी है सर। जिस दिन खुल दूर जाएगा में, हाँ। तो राजाओं का हाथी खाना, घोड़ा खाना, तोप खाना सब अंदर अंदर है ना। पत्थर की धूप घड़ी। अच्छा। आज भी समय बताता, अधिकारी आता वहाँ पर जाता है, सब रोक लगी है। अच्छा। फांसी यहाँ जाता, फांसी घर है। अच्छा। सारी चीज़ें हैं सर। इसके सब बाद खुल जाएगा ना? खुल जाएगा, सब गवर्नमेंट टिकट लगा। চুনার ফোর্টের ভিডিও সিরিজ এখানেই শেষ হলো। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। খুব ভালো থাকবেন। নমস্কার।